गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने नरेशन पढ़ना शुरू किया था। आज हम नरेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्पेशल रूल है। पहला तो है कि स्पेशल रूल में कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर पास्ट में है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है। इस रिपोर्टिंग स्पीच जो है कोई भी टेंस हो, लेकिन वो किस चीज़ को शो करता हो। पहला हो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, मतलब जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो भी कहा जाता है वो सदा के लिए सत्य होता है। इटर्नल ट्रूथ है। हाउ रूल मैगजीन, कोई रूल हो या प्रोवर्ब या मैक्सिम या कोटेशन। प्रोवर्ब का मतलब कहावत कोई हो या कोटेशन कोई हो। तो अगर हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ को कहते हैं, इटर्नल ट्रूथ को कहते हैं, या रूल या रेगुलेशन जो भी होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या किसी कोटेशन या कहावत के बारे में बात करते हैं, तो उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड आइए एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये कहा गया है कि न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिलेशन। मतलब यहाँ जो न्यूटन जो स्पीच बोल रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। ये न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया है इस पे दिया है। तो इसके जो रिपोर्टिंग स्पीच जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसका हो जाएगा न्यूटन सेड दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसी टाइप से ये है द गुरु सेड द वर्क इज वर्शिप। ये भी क्या है? एक कहा वो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द गुरु सेड दैट द वर्क इज वर्कशिप। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। इसी टाइप से ये आता है कि रमेश सेड ए बैड कारपेंटर्स क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। मतलब ये जो है आपका, ये एक कहावत है जिसको प्रोवर्ब बोलते हैं। ए बैड कारपेंटर्स क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, मतलब एक जो जो बैड कारपेंटर का मतलब एक जो बुरा बढ़ई होता है, वो हमेशा अपने जो है जो मिस्त्री होता है वो हमेशा अपने टूल्स, अपने जो उसके औजार होते हैं उससे क्या करता है? क्वेरल्स का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन वह हमेशा अपने टूल्स से हमेशा जो है लड़ता रहता है। तो इसका जो है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रमेश सेड दैट ए बैड कारपेंटर्स क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। फिर आता है अगला रूल कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब, फिर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, मोरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसी स्पीच बोलते हैं जिसमें मोरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नीड, नॉर्मल टू, तो
उसका एक सेंटेंस देखते हैं, इससे कैसे चेंज करेंगे। ही सैड वी मस्ट लव आवर कंट्री। यहाँ पे ये मोरल ड्यूटी है कि वह कह रहा है कि ही सैड वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने क्या है कि जो अपना देश है उसको हमें हमेशा प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये है ही, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसी टाइप से यहाँ पे है दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ये भी मोरल ड्यूटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे लोग कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया दे सेड दैट स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर स्टूडेंट टीचर्स, ये इसमें चेंजिंग नहीं है। फिर अगला सेंटेंस, माई वाइफ सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार, मतलब कह रहे हैं कि वह एक कार खरीदी। तो माई वाइफ टेल्स मी, यहाँ पे हो गया माई वाइफ टेल्स मी दैट सी हैज़ टू बाय ए कार। सी हैज़, ये क्या हो गया, ये मस्ट, यहाँ पे एक मस्ट का मतलब जब ज़रूरी, मतलब वो ज़रूर एक कार खरीदेगा। तो यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं सी हैज़ टू बाय ए कार, ये किस रूल पे चेंज हुआ है, ये ऊपर देखते हैं यहाँ पे कि ये जो रूल है कि अगर कोई स्पीच में हम मोरल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर मस्ट कोई नॉर्मल बात कहते हैं, नॉर्मल का मतलब कोई भी नॉर्मल कोटेशन जैसे कहा जाता है, तो उसमें मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ टू में। अगर प्रेजेंट टेंस है वो तो हैज़ टू या हैड टू, पास्ट में हैड या हैव टू में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुआ तो किस में चेंज होगा, हैज़ टू या हैव टू में। और नॉर्मल है तो हैड टू को हैड टू में चेंज हो जाएगा इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। और अगर यहाँ पे नीड दिया हो, नीड, आई नीड ए कार, तो किस में हो जाएगा चेंज, हैड में चेंज हो जाएगा। ये आपका रूल है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि जो लास्ट सेंटेंस है इसमें कह रहा है कि माई वाइफ सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार। तो यहाँ पे उसका, उसकी वाइफ उससे कह रही है कि आपको एक कार खरीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट को हम किस में, ये प्रेजेंट टेंस में है, जब प्रेजेंट टेंस में है तो आई के, आई पहले तो इसका हम पर्सन चेंज करेंगे, माई वाइफ टेल्स मी दैट सी, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी मस्ट को हैज़ टू में चेंज हो गया, हैज़ टू बाय ए कार, ये आपका रूल है। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर अगला आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो पहला तो ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से होंगे। जो सिंपल सेंटेंस के जो सेंटेंस होते थे, जब हम उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते थे तो वहाँ पे जो कंजक्शन लगता था दैट लगता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। तो यहाँ पे पहला तो है सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क या डब्ल्यू एच का मतलब क्वेश्चन वर्ड। फिर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, अगर ये क्या है,
कि ये आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। आइए इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कनिका रीड्स, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। इसको हम जब बनाएंगे, डज कनिका रीड्स, व्हेन डज कनिका रीड, तो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस जो है गलत है। इसको हम पहला ये सेंटेंस देखते हैं कि द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लीव। ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वेयर। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड मी, ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कारण, वेयर आई लीव्ड, ये आपका सही है। तो वेयर डू यू लीव, इसको क्या करेंगे हम, किसमें बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे जो है। तो द टीचर्स आस्क्ड मी वेयर, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये बनेगा तो आई लीव्ड, ये हो गया। ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो, तो यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो वहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, वहाँ पे कंजक्शन के रूप में वही क्वेश्चन वर्ड ही काम करेगा। और जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाने में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, जैसे द मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो, तो यहाँ पे ये हो गया कि द मैन आस्क्ड हिज सन, सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे द मैन आस्क्ड हिज सन। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ लग गया, इफ़ यू वांट टू गो, इसको हम सिंपल में बनाएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिज सन का हो जाएगा ही वांटेड, ही वांटेड टू गो, ये पास्ट टेंस में हो गया। इस टाइप से ये इनडायरेक्ट में बन गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। आई आस्क टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टूडे, तो इसको बनाएंगे आई आस्क्ड टू माई वाइफ, यहाँ पे इफ़ नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा। तो व्हाट, इसको हम इंट्रोगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में बनाएंगे। व्हाट, यू के अकॉर्डिंग वाइफ, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार सी, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो व्हाट सी वाज डूइंग टुडे को हम चेंज कर देंगे, ऊपर बताया गया था दैट डे में, तो ये हो गया आपका आई वाज टू माई वाइफ व्हाट सी वाज डूइंग दैट डे, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है, सोनिया सेड टू मी कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन, तो यहाँ पे बनाएंगे सोनिया आस्क्ड मी, इफ़ कैन से अगर शुरू है तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सोनिया आस्क्ड मी इफ़ यहाँ पे लग गया। फिर यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन, तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार आई कुड, कैन को कुड में चेंज करेंगे, आई कुड मीट हर, आई कुड मीट हर एट पटना जंक्शन द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट डे ऊपर बताया गया था कि टुमारो को द नेक्स्ट डे चेंज करेंगे। फिर से देखो, सोनिया आस्क्ड मी इफ़ आई कुड मीट हर एट पटना जंक्शन द नेक्स्ट डे। फिर अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। तो इसको चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर लगाएंगे। फिर यू के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार आई वाज ए स्टूडेंट, ये हो गया आपका। फिर अगला सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई नेम वाज हो जाएगा। ये हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है, सोफिया सेड टू हैरी डू यू लव मी। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, सोफिया आस्क्ड हैरी इफ़ लग गया, इफ़ यू के अकॉर्डिंग हैरी के अकॉर्डिंग यू, यहाँ पे ही हो गया, ही लव्ड हर। मी सोफिया के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, इफ़ ही लव्ड हर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इस टाइप से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम आगे पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसमें इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के आधार पर ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, बेग, वार्न, एडवाइस, सजेस्ट, क्या लिखा है ये थ्रीटेंड या इम्पेयर्स, अर्ज या परस्यूड में बदलते हैं। क्या लिखा है कि मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टन स्पीच के टेंस के आधार पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, टेल, बेग, एडवाइस, सजेस्ट आदि में बदलते हैं। और रूल थर्ड इसमें है कि प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, इनको यहाँ से हटा देते हैं। जो प्लीज़ लगा रहे या काइंडली, सर, मैडम, इन सबको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट बनाने में हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो ना हो, इनडायरेक्ट बनाने में ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। एग्ज़ाम्पल अब देखते हैं। पहला इसमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। यहाँ पे है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्लीज़ लग गया, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर्स। तुरंत क्या लगेगा, कंजक्शन, यहाँ पे टू लगता है। इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगता है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या होगा, यहाँ पे रूल देखो क्या बनता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या लगते हैं, कंजक्शन टू और V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे जो हम सेंटेंस बनाए हैं, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू, तुरंत क्या रहेगा, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वर्ब V1। फिर अगला है, द मदर सेड क्लोज द डोर। क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, द मदर ऑर्डर मी। यहाँ पे किसी को ऑर्डर दे रही है, तो द मदर ऑर्डर मी टू क्लोज द डोर, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फिर अगला सेंटेंस है, द पिन्हा सेड टू मी टेक योर मेडिसिन इन इट इन इन टाइम, मतलब टाइम से अपनी मेडिसिन लो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सजेस्ट, मतलब सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर
पिन्हा सजेस्टेड माई वाइफ टू मी। यहाँ पे माई वाइफ नहीं है, ये गलत लिख के गया है कि डॉक्टर पिन्हा सजेस्टेड मी टू टेक केयर हर मेडिसिन। यहाँ पे योर मेडिसिन की जगह ऑब्जेक्ट के अनुसार हर मेडिसिन इन टाइम को ऑन टाइम कर दिया चेंज। फिर ये सेंटेंस है ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। मी को इसके अकॉर्डिंग हिम हो गया। ये रहा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इम्परेटिव, जो नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। फिर डोंट V1 तो चेंज होगा नॉट टू या फॉरवेड प्रोहिबिटेड। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे जो चेंज होगा फॉरवेड प्रोहिबिटेड। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे माई फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। तो यहाँ पे पहला तो चेंज होगा माई फादर ऑर्डर मी डोंट को नॉट टू गो आउटसाइड एट नाइट, ये हो गया पहला चेंज। फिर इसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं माई फादर फॉरबेड मी टू गो आउटसाइड एट नाइट। यहाँ पे जब फॉरवर्ड लग गया तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। फिर थर्ड टाइप से है माई फादर प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एट नाइट। ये आपका इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस टाइप से आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे की वीडियो में जो भी अपडेटिव अगला रूल होगा उसको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।